28 जुलाई का वेट हम सब कर रहे थे, क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग आनी थी ये बताने के लिए कि क्या इंडिया पे बैन लग सकता है कि नहीं, क्या हम 31 जुलाई तक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे या नहीं ताकि फीफा हम पर बैन ना लगाए। सब चीज का आंसर है मेरे पास। विल जस्ट गेट राइट इनटू द वीडियो, बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय OneFootball app. OneFootball is one-stop platform for all your football hunger. So in case you have missed a match or two and you want to watch the match highlights, now you can do that on the app. Also, if you want to stream some matches, you can do that on the app as well. So don't forget to check out the description box below. Hit the link, download the app. It's that easy. नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? I hope well and good. Because you know what? That is the most important thing that matters. सबसे पहले मैं तुमको एक खुशखबरी दे देती हूँ, वो ये है that बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है दैट इंडिया पे बैन लगे, बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं। और मैं तुमको बताती हूँ सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ, पर उससे पहले क्यों ना हम वहाँ से शुरू करें जहाँ पे हमने पिछला वीडियो या पिछला अपडेट मैंने तुमको दिया था, और वो था 21 जुलाई का, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम अपना हियरिंग 28 जुलाई को बताएंगे। पर उससे पहले जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, COA हैं, वो हमको एक बार लिस्ट करके दे दें सारा कुछ कि भाई किसको क्या प्रॉब्लम है, ताकि हम एक अच्छा सा डिसीजन बना पाएँ। यहाँ तक तुम लोगों को पता है कि मैंने बताया था ये सब हुआ। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ऐसा होता है कि 2 दिन पहले ही ना फीफा ने एक लेटर लिखा जनरल सेक्रेटरी ऑफ AIFF, जो भी एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी हैं AIFF के, वो हैं सुनंदो धर। तो उनको एक लेटर लिखा। ना यू माइट थिंक कि अब क्यों लेटर लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि भाई तुम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो ताकि एटलीस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, इलेक्शंस हो जाए, सो दैट फीफा वर्ल्ड कप हो जाए इंडिया में। पर व्हाई वुड दे बी कंसर्न्ड अबाउट दैट? आई डोंट नो, मे बी दे आर, बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट वाज देयर इन दैट लेटर टू AIFF जनरल सेक्रेटरी। पहला पॉइंट जो लेटर में लिखा गया था वो ये था, जो जनरल बॉडी है AIFF की, वो सुप्रीम बॉडी होगी और वो कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड कर सकता है। यार देखो, ये तो हमको भी पता था। प्रॉब्लम ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक बना ही नहीं था, उसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा रायता फैल चुका था। दे वर जस्ट अमेंडिंग इट कि भाई एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, उसके बाद तो आई थिंक इट वॉज गिवन ओनली दैट एक जनरल बॉडी, जो सुप्रीम बॉडी होगी, वो AIFF की ही होगी। मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं स्टेट एसोसिएशंस को भी ये लगा होगा कि यार अभी अगर हमने कोर्ट को इन्वॉल्व कर लिया, कल अगर हमको अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या उस टाइम पे भी कोर्ट इन्वॉल्व होगा? दे डिडंट वांट दैट एंड दैट्स व्हाट फीफा इज सेइंग कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कल अगर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होंगे, उस टाइम पे जनरल बॉडी जो है AIFF की, वही अमेंडमेंट्स करेगी। एक्चुअली आई थिंक ये वाला जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं वहाँ से आया है कि BCCI में जब भी कोई अमेंडमेंट करना होता है उसमें कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। आई थिंक दैट्स वाई दे गॉट कंसर्न्ड अबाउट दिस एंड तभी उन्होंने ये चीज़ लेटर में लिखा। दूसरा पॉइंट जो फीफा ने लेटर में लिखा वो ये था दैट AIFF में जो रिप्रेजेंटेशन होगी एमिनेंट प्लेयर्स की, वो 25% होगी। देखो, इसके बारे में क्यों बात हो रही है इतनी ज़्यादा? अगर याद हो तो जब कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसमें उन्होंने बताया कि 35 स्टेट एसोसिएशंस हैं और 35 एमिनेंट प्लेयर्स होंगे हर स्टेट से। तो मतलब कि एक तो मेंबर का वोट हो गया और एक एमिनेंट प्लेयर का भी वोट होगा। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दी गई थी एमिनेंट प्लेयर्स को, एंड दैट वाज 50%। तो ड्राफ्ट के हिसाब से 50% था जो रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा था। फीफा ने क्या बोला कि हम समझते हैं दैट प्लेयर्स की जो आवाज़ है वो भी सुनी जानी चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर उन्होंने साथ में ये भी बोला कि अगर तुम 50% उनको रिप्रेजेंटेशन दे दोगे, इससे ये भी हो सकता है जो ऑफिस बेयरर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, स्टेट एसोसिएशंस हैं, दे माइट फील अंडरमाइंड। सो दैट इज़ वाई what FIFA has said कि हमारी तरफ से we would recommend that 25% and above तुम representation रखो of eminent players। एक और पॉइंट इस चीज़ के बारे में जो बोला है कि जो eminent players है ना, वो जनरल बॉडी के मेंबर्स नहीं हो सकते, वो सिर्फ co-opted members होंगे। That is it। मतलब जनरल बॉडी के मेंबर्स वो नहीं बन पाएंगे, सिर्फ को-ऑप्टेड मेंबर्स कहलाए जाएंगे। थर्ड पॉइंट जो फीफा ने लिखा, और ये बहुत ही बड़ा पॉइंट था क्योंकि इस पर बहुत बवाल हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट की पिछली बार हियरिंग हुई थी, वो ये थी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया था कि अगर कोई भी स्टेट एसोसिएशन ऑफिस बेयरर का जो मेंबर है वो एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ AIFF का मेंबर बनता है, तो उसको अपनी स्टेट की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। या फिर उल्टा होगा, अगर कोई AIFF एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है और वो बाद में स्टेट एसोसिएशन का मेंबर चुन लिया जाता है, तो उसको अपनी AIFF एग्जीक्यूटिव कमेटी की
कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। तो मतलब तुम एक ही सीट रख सकते हो, या तो तुम AIFF एग्जीक्यूटिव कमेटी की सीट रखो या तुम स्टेट एसोसिएशन के ऑफिस बेरर बन जाओ। इस पे तो बहुत बवाल हुआ था कि यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, दिस इज़ नॉट राइट, यू नो, वॉट एवर द प्रॉब्लम वॉज। तो AIFF ने बोला है कि हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। तो मतलब उन्होंने स्टेट एसोसिएशन के हक में खुला खुला बोला है कि हम खड़े हैं तुम्हारे साथ इस तरीके से। तो उन्होंने ये भी एक चीज़ मेंशन की है कि आगे जब फ्यूचर में इलेक्शंस होंगे या री इलेक्शंस होंगे, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होगा अगर ये वाला रूल हम रखेंगे कि उनको एक सीट वेकेट करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। तो इसमें भी फीफा ने स्टेट एसोसिएशंस का साथ दिया है। फोर्थ पॉइंट जो फीफा AFC ने लेटर में लिखा था वो ये था कि वो समझते हैं वाइस प्रेसिडेंट होना AIFF में ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुमको याद हो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ भी मेंशन नहीं था वाइस प्रेसिडेंट से, इंस्टेड वाइस प्रेसिडेंट का जो पद होता है वही हटा दिया था। तो इसीलिए फीफा ने बोला कि हम समझते हैं कि एक वाइस प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट्स, अगर तुम चाहते हो कि हर जोन से एक प्रेसिडेंट हो, वो होना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन इसके पीछे का रीजनिंग क्या था? फिर वो बोलते हैं कि हमको लगता है कि अगर कभी प्रेसिडेंट है नहीं AIFF के, तो उस टाइम पे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हो वो वाइस प्रेसिडेंट हो। आई थिंक उनका कंसर्न सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे था कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ AIFF नहीं है तो उस टाइम पे कहीं ये अपना ही कोई मेंबर ना डाल दे, यू नो, AIFF का हेड बनाने के लिए। अल्टीमेटली उनका मकसद ये था कि तुम जो भी प्रेसिडेंट रखोगे वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में से ही कोई होना चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंगली सबसे इजी चीज़ ये है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट होता है तो अल्टीमेटली वही एक एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। सो दैट्स व्हाई दे सेड दैट वी फील दैट यू शुड हैव अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एज वेल। लास्ट पॉइंट जो लिखा गया था और कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है दैट इफ़ यू रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि जो भी हमारी इंडिया की टॉप लीग होगी, चाहे वो आई लीग है चाहे वो ISL है, बट दैट शुड बी ऑपरेटेड एंड मैनेज्ड बाय AIFF। तो इस पे फीफा ने बोला कि ये तो ज़रूरी नहीं है कि यू नो अगर तुम्हारी टॉप लीग है तो वो AIFF ही मैनेज करेगा। एंड देन दे गेव एग्जांपल्स ऑफ ला लीगा, देन प्रीमियर लीग। दे सेड दैट उनमें ऐसा कुछ नहीं होता है तो ज़रूरी नहीं है कि AIFF को ही मैनेज करना चाहिए। तो अल्टीमेटली जितना भी प्रॉब्लम था स्टेट एसोसिएशंस को, वो सारा ही फीफा ने उनके हक में जाके खड़े हुए कि वी फील कि ये जो भी कंसर्न्स उठा रहे हैं वो सेट हैं, वो ठीक है। और एक और पॉइंट जो फीफा ने इस चीज़ में बोला है वो ये है कि कहते तो हमारा कमर्शियल अग्रीमेंट अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है एक प्राइवेट कंपनी के साथ जो है रिगार्डिंग ISL की वो टॉप लीग रहेगी, वो तो कमर्शियल अग्रीमेंट अभी भी चल ही रहा है। तो उसके बीच में तुम उसको हटा के एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आओगे, दैट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। और ये मैं समझती हूँ वाई दे आर सेइंग, बिकॉज एक agreement already signed है and I don't think that you can break that and just move forward with it. So these were the points जो फीफा ने उठाए और मे बी उन्होंने लेटर में लिखे टू AIFF जनरल सेक्रेटरी। अब मेरे को प्रॉब्लम ये है कि इतने टाइम से जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था, फीफा को भी कॉपीज़ और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशंस भेजे जा रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। आई थिंक यू नो उनसे भी डिस्कशन प्रॉपर हुआ था, COA ने प्रॉपर बात किया था उनसे भी कि दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग ऑन, वी आर गोइंग टू कंप्लाई टू द स्टैट्यूट्स दैट फीफा हैज़। लेकिन उस टाइम पे कुछ भी नहीं बोला। सडनली 2 दिन पहले दे आर राइटिंग ऑल दिस, सो इसका कोई मतलब तो नहीं बनता है। एट दी एंड द केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट, तो फिर तो जो भी सुप्रीम कोर्ट हैं वही डिसाइड करेंगे एट दी एंड क्या होने वाला है। तो फाइनली कल का दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग होना था और मैं सुबह से वेट करी थी कि क्या होने वाला है, कि क्या हमको खबर मिलेगी इस चीज़ को लेके। जितना मर्जी गूगल पे रिफ़्रेश करते रहो, न्यूज़ नहीं मिलने वाली, इतना ईजी नहीं है। तो मेरा इस बार का सोर्स रहा ट्विटर। तो ट्विटर पे जो जितना भी कोर्ट में चीज़ होता है वो वहाँ पे उनका एक लिंक रहता है, एक पेज है बार एंड बेंच करके, तो वहाँ पे तुमको सब कुछ मिल जाएगा रिलेटेड टू इट। तो वहाँ के हिसाब से जो मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि अभी एक जो कंसर्न सुप्रीम कोर्ट का है वो ये है कि हमको सिर्फ इलेक्शंस करने हैं, हमको सिर्फ ये देखना है कि हम इलेक्शंस किस तरीके से करवा सकते हैं, कब करवा सकते हैं, और कुछ नहीं, और कुछ कंसर्न नहीं है। तो उन्होंने ये भी बोला है, अनदर अपडेट इज़ कि नेक्स्ट वेंसडे, जो भी वेंसडे आने वाला है 3-4 दिन में, हम सब फिर से मिलेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि इलेक्शंस कैसे हेल्ड होंगे। अब डाउट्स डेफिनेटली होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बना, मतलब क्या सही है क्या नहीं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ नहीं है। अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ। क्योंकि आपको अगर याद हो तो जो एडवोकेट हैं राहुल मेहरा, अगर तुमने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने तुमको ये सारा केस एक्सप्लेन किया है,
तो प्लीज़ जाके देखिए, वो मैंने बहुत मेहनत से बनाया था और आपको अच्छे से समझ में आएगा उस वीडियो में क्या था। तो जो एडवोकेट हैं राहुल मेहरा, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि इस चीज़ पे ना एक लंबा डिस्कशन चाहिए ताकि हर पार्टी जो भी वो बोल रही है हम लोग सुने कि वो क्या कहने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ तो फिर ना ऐसी रफा दफा हो जाएगा। एक सीनियर एडवोकेट हैं गोपाल सुब्रमण्यम, तो उन्होंने एक और पॉइंट रेज किया और उन्होंने बोला दैट क्या होता है, जो भी इन फेडरेशन में लोग बैठे होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ऑफिस बेरर्स होते हैं, उनका बस एक ही मकसद होता है कि हमको अपने आप को प्रमोट करना है टू इंटरनेशनल बॉडीज़। शायद उनका बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है कि ग्राउंड वर्क में क्या हो रहा है, इंडियन फुटबॉल में क्या हो रहा है। मतलब इस तरीके से काफ़ी पॉइंट्स रेज किए गए थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रेज किया गया था वो ये था, वो बोले कि हमने AIFF को बोला कि तुम एमिनेंट प्लेयर्स का लिस्ट दे दो हमको कि भाई किसने कितने मैचेस खेले हैं, एटलीस्ट वी शुड नो दैट। क्योंकि अगर एमिनेंट प्लेयर्स चाहिए हमको कि कौन किस जगह से उठेगा, इतना तो डेटाबेस होना ही चाहिए ना कि किसने कितने मैचेस खेले हैं। एंड वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि यार AIFF के पास ये डेटा तो होगा ही कि कौन तुम्हारा प्लेयर है, कौन रिटायर हो चुका है, किसने कितने मैचेस खेले हैं। AIFF के पास कुछ डेटा था ही नहीं, वो बोले हमारे पास कुछ नहीं है। मतलब हाउ डज दैट वर्क, आई डोंट अंडरस्टैंड। आर दे इवन टेकिंग इट सीरियसली और नॉट? मतलब दैट वाज एक्चुअली वेरी शॉकिंग। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बोली कि हम इंटायर कमिटी के बारे में तो कुछ फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन हम सिर्फ एक चीज़ बोल सकते हैं कि हमको इलेक्शंस करवाने हैं। तो वेंसडे तक फिर से मिलते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हमको इलेक्शंस करवाने हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा बाद में जो भी होगा। लेकिन अभी हमारा अल्टीमेट मकसद ये है कि हमको फीफा विमेन वर्ल्ड कप इंडिया में होस्ट करवाना है ताकि हम पे बैन वैन ना लगे। और वो बैन ना लगने का आई नो मेन चीज़ ये भी था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन इन प्लेस रखें, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज कि इलेक्शंस हेल्ड हों। तो अभी सब कुछ हमने एक पीछे रख दिया कि वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इलेक्शंस पे कंसंट्रेट करते हैं, विच इज़ अ गुड न्यूज़ कि इंडिया पे एटलीस्ट बैन नहीं लगेगा। बिकॉज हमारे लिए तो ना ये चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि चलो कोई नहीं अभी बैन लग गया बाद में हट जाएगा, बट थिंक अबाउट अ प्लेयर हु वांट्स टू रिप्रेजेंट, व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट? Yeah, so ultimately elections are supposed to be held. That is the most important thing right now. So this is the update, guys, and it's a good news as well that I don't think ban lagne wala hai. Baki I would love to know what you guys think about it. Do you think that this is the way to move forward, that we should have election first and then decide whatever we want to later on, so that ban ना लगे? मतलब in a way quick fix है, but quick fix भी ठीक है जब तक ban नहीं लगता. That's what I feel. So yeah, this is what has happened. I think this is a good news. पता नहीं, मतलब मैं खुद नहीं समझ में पा रही हूँ, बिकॉज आई वॉज एक्चुअली अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस कि भाई सही में बैन लगेगा, बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन द केस कि क्या चल रहा है, कौन क्या बात कर रहा है। तो सडनली जब ये चीज़ आती है, इट सीम्स लाइक एवरीबडी इज टेकिंग इट टू लाइटली, तो वाई वॉज आई सो सीरियस अबाउट इट, मतलब ऐसे सा फीलिंग आ रहा है। सो I think everything is chill. We are going with that philosophy, so सब ठीक है। बाकी I would love to know what you guys are thinking about it. So don't forget to comment down below and let me know about it. Obviously तुम्हारे भी sources different हो सकते हैं, जैसे मेरे sources different रहते हैं। इस बार मेरा source Twitter है, so do not like write anything in the comment section below. थोड़ा ध्यान से please. That is it from me today. Please like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.